लव इनफाइनाइट चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो टैरो रीडिंग में आज हम देखेंगे कि आज के दिन के लिए आपको क्या ब्लेसिंग्स मिलने वाली हैं। वट एवर योर सिचुएशन, आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, जो भी आपकी सिचुएशन है, और जॉब में हैं या जॉबलेस हैं, तो देख लेते हैं आज के दिन के लिए आपको क्या ब्लेसिंग्स मिल रही हैं अर्धनारीश्वर से और माँ बगलामुखी से, हर तरह के ईश्वर से और एंजल से। आप जिन पे भी विश्वास करते हैं उन पर ध्यान लगाएं और देख लेते हैं कि आज के लिए ब्लेसिंग्स क्या आ रही हैं। हे ईश्वर, रक्षा करें सबकी। जो भी अभी वीडियो देख रहे हैं, आप सभी का दिन शुभ हो। जो भी आप चाहते हैं, जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपकी लाइफ खूबसूरत बनी रहे इसी तरीके से जैसा भी आप चाह रहे हैं। एंजल्स प्लीज़ बताएं कि इनको किस तरह की आज आप ब्लेसिंग देते हैं आज के दिन के लिए। Anyone? खुतुमी, यस। द प्रेजेंट इनर स्ट्रेंथ की ओर इशारा करता है, इनर स्ट्रेंथ की ओर इशारा करता है। मोर बैक टू होलनेस, रिकॉग्नाइज यू, यू हैव द पावर। आपके पास पावर है, जस्ट आप रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे हैं। इस चीज़ को रिकॉग्नाइज करने की देर है। आपके अंदर जो अग्नि है, जो अग्नि तत्व है, अग्नि का मतलब आग ही नहीं है। आग का मतलब आपके अंदर जो जुनून है, जो पैशन है, जो आपका इंटरेस्ट है, वो आपको पैशन को लगातार फॉलो करना चाहिए। और नेक्स्ट कार्ड है खुतुमी, क्लॉक ऑफ विजडम। आपके अंदर जितना भी ज्ञान है, समटाइम हमें लगता है कि हमारे अंदर कोई ज्ञान ही नहीं है, हम तो कुछ नहीं है। हम जैसे मैं भी टैरो स्टार्ट करने वाली थी या चैनल स्टार्ट करने वाली थी, मुझे लगता था यूट्यूब चैनल खोलना है, लेकिन मुझे तो कुछ आता नहीं है। यानी कि जब हम अपने आप को डिग्रेड करते हैं या सेल्फ डाउट करते हैं तो हमें समझ में नहीं आता। ठीक है, तो इसीलिए अपने आप को डिग्रेड ना करें और सोचें कि आपके अंदर क्या टैलेंट है, क्या स्किल है। जो नेचुरल टैलेंट है उसकी ओर ध्यान दें और उस पर वर्कआउट करें। यहाँ पर ये लूप भी दिखाई दे रहा है जो कि ISIS का है, और ये लूप यानी कि इजिप्ट का साइन है, इजिप्ट की देवी का साइन है। ये लूप आपको ये शो करता है कि आपका हृदय चक्र, जिसे कहते हैं हार्ट चक्र, ये आपका ओपन हो रहा है। और इसके पीछे जो श्री यंत्र भी है, और ये श्री यंत्र यही शो कर रहा है कि आपके अंदर जो दैवीय शक्ति है उस पर आप वर्कआउट कर रहे हैं। धीरे धीरे आप वर्कआउट करने लगेंगे। यहाँ आप एक क्रिश्चियनिटी का भी साइन देखेंगे, यहाँ आप एक स्नेक को भी देख रहे हैं और ओम का भी साइन देख रहे हैं। यानी कि मिला जुला रूप है। हर किसी धर्म में हर कोई अच्छी बातें ज़रूर से ज़रूर होती हैं। तो ये चीज़ आपको देखनी है कि क्या है मेरे पास, क्या अच्छी बात है। यहाँ सिर्फ धर्म की बात नहीं है, सभी धर्म एक ही हैं, इंसान का खून का रंग एक ही है। बस समझने की देर होती है। समझ में आ जाए उस दिन से आपको अपने आप से प्यार होने लगेगा। चैरिटी, प्रेयर एंड कंटेम्पलेशन। चैरिटी कार्ड ये शो कर रहा है कि आपके अंदर जो खुशबू है, जो आप बिखेर सकते हैं दूसरों को देने के लिए है, वो आप बस देते जाइए। प्रे करें अपने लिए और दूसरों के लिए भी। ईश्वर से कनेक्ट हो या यूनिवर्स से कनेक्ट होना चाहिए आपको। अपने लिए मांगें, ईश्वर से मांगें और उस चीज़ को रिसीव करें। आस्क एंड यू शैल रिसीव। जब तक आप मांगेंगे नहीं तब तक मिलेगा नहीं। इसलिए अगर आप मैनिफेस्टेशन कोई टेक्निक आजमा रहे हैं, जैसे 333, 555, इवन 777 और 369 की टेक्निक अगर आप आजमा रहे हैं, तो उस पर फुली फेथ करके करें। जो भी आप कर रहे हैं उस पर 100% फेथ होना चाहिए। जितने डेज़ का है, जिस समय पर करना है, पर्टिकुलर उसी टाइम पर करें। अपने आप पर कंट्रोल नहीं करेंगे, अपने आप को कमिटमेंट नहीं देंगे, अपने लिए रिजिड नहीं बनेंगे ना, अपने आप को कष्ट नहीं देंगे, अपने लिए कठोर नहीं बनेंगे, तब तक ये ब्लेसिंग भी काम पूरी तरीके से नहीं आती है। ब्लेसिंग आपके लिए बहुत ही हो वाह वाह वाह। अ ब्लेसिंग ऑन अ होम। आप अगर अपना नया घर बनाना चाहती हैं या जिस ख़राब सिचुएशन में आप हैं वहाँ से दूर जाके किसी और दूसरी जगह रहना चाहती हैं, चाहती इसलिए कह रही हूँ कि यहाँ फीमेल फिगर दिख रही है ज़्यादातर, और नेस्ट भी है जो कि आप घर परिवार से रिलेटेड है। एक नेकेड वुमन है जो कि ये शो कर रही हैं कि इनकी जो सोल है वो बहुत प्योर है, उन्हें बहुत कुछ आडंबर ओढ़ने की ज़रूरत नहीं है।
जो हमारे कपड़े हैं क्या आडंबर ही तो है। जो पहले तो इंसान कुछ था ही नहीं, मतलब इस तरह की चीज़ें पहनता ही नहीं था, ढकता नहीं था, क्योंकि सोल थी, वो सोल आंखों में झांक कर ही पता लग जाता था कि कौन क्या है। अब जितना ज़्यादा ढकाव और छुपाव है उतना ही ज़्यादा बस आप देख ही रहे हैं कि दुनिया में क्या चल रहा है, ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ ग्रीन कार्ड यही शो कर रहा है और साथ में नंबर 10 है, 10th मंथ भी चल रहा है, ब्लेसिंग ऑन ए होम। आप जिस पर्सन का घर वापस आने का इंतज़ार कर रहे हैं वो भी वापस आ सकते हैं अगर आपकी सिचुएशन ऐसी है तो। अगर आप अपना नया घर ख़रीदना चाहते हैं तो ये ब्लेसिंग भी आपके लिए बन रही है, क्योंकि आप चाह रहे हैं कि आप, अगर आपके बच्चे भी हैं तो मुझे ऐसा दिख रहा है, तो आप ये चाह रहे हैं कि मुझे, मेरे बच्चों को एक छत मिले, एक आसरा मिले जो मैं इनको देकर जाऊं इस दुनिया से। मैं यूं ही नहीं जाना चाहती, क्योंकि आपने बहुत स्ट्रगल किया है, ऐसा दिख रहा है। आप अपने दिल को आपने पूरी तरह से ओपन कर लिया है सबके लिए, बहुत फॉरगिव एंड फॉरगेट करके आपने अपने आप को राइज़ किया है। बटरफ्लाई भी यहाँ पर स्टमक के पास दिख रही है, ये शो कर रहा है कि आपने ज़िंदगी में वाकई, ज़िंदगी ने आपको बहुत रुलाया है, बहुत थपेड़े दिए हैं, लेकिन ट्रांसफॉर्म भी किया है। यहाँ पर ग्रीन एंड रेड कलर की चेरीज़ ये शो करती हैं कि वाकई आपने अपने लिए सेल्फ लव करके बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया है, और या फिर आप जो चाह रहे हैं वो इसी महीने से स्टार्ट होने वाला है। या सेल्फ लव, सेल्फ हीलिंग और मैनिफेस्टिंग जो भी आप कर रहे हैं वो इसी महीने से या आज से ही आपको मिलने वाला है, ऐसा दिख रहा है। और ये कार्ड भी इसी से रिलेटेड है। वाओ, 10 एंड 11 कार्ड ये शो कर रहा है अ ब्लेसिंग टू द ऑन द चिल्ड्रन। अगर आपके बच्चे हैं या पेट्स हैं या आपके आपके ही भाई भतीजे हैं जो कि बहुत छोटे हैं, जिनका पूरा पालन पोषण का भार आपके ऊपर है, तो उनके लिए भी ब्लेसिंग दिख रही है। यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत अपने आप को सजाई हुई एक लेडी है जिन्होंने अपने आप को फ्लावर से लपेट रखा है, फूलों की वादियों में है, पीछे बहुत बड़ा मून है। ये शो करता है कि अपने दिल को ओपन करके आपने अपने लिए बहुत सारे काम शुरू कर दिए हैं। हो सकता है नंबर 10 या 11 आपको बहुत ज़्यादा दिखता हो, तो ये नंबर भी आपको ब्लेसिंग का ही साइन है कि आज के दिन से ही आपको जो आप चाह रहे हैं, जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं ना, वही आपको मिलने वाला है। जय माँ बगलाओं की। ईश्वर आपको ये कह रहे हैं कि आपका घर, आपका परिवार, आपके बच्चे, एक नई ज़िंदगी, एक नया पर्सपेक्टिव जो आप मांग रहे हैं वो आपको मिल रहा है। आप सभी धर्मों से ऊपर उठकर स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ रहे हैं, ये सारी चीज़ें हैं। साथ ही नंबर 33 हो सकता है, नंबर 33 या 11 या आप बहुत देख रहे हो और इसी महीने से ज़्यादा देख रहे हो। अक्टूबर के मंथ से आप 11 बहुत ज़्यादा अगर आपको दिख रहा है, इट मीन्स आपने अपने लिए वर्कआउट करना ऑलरेडी शुरू कर चुके हैं। आप स्वॉर्ड से नीचे की तरफ है, लेकिन जब आपका कोई एडवर्स सिचुएशन आएगी, कोई एक विपरीत परिस्थिति आएगी, तो आप इसे चलाने से भी बाज नहीं आएंगे, ऐसा दिख रहा है। आप अपनों की रक्षा के लिए और अपनी रक्षा के लिए तलवार उठाना भी जानती हैं। जैसा कहते नहीं है कि हमारे एंजल्स हैं, जो हमारे ईश्वर हैं, इनके पास सौम्य मुद्रा में वो खड़े होते हैं, लेकिन उनके पास भाला भी होता है, बर्छा भी होता है, त्रिशूल भी होता है, चक्र भी होता है, तलवार भी होती है। यानी कि कोई एडवर्स सिचुएशन, यानी कि कोई राक्षस प्रवृत्ति का कोई आए, कोई राक्षस आए, कोई गलत इंसान आए या गलत नेगेटिविटी की सिचुएशन आए, तो उससे लड़ने झगड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है, उसका खात्मा करने के लिए वो पूरी तरीके से तैयार है। तो इसी तरह की ब्लेसिंग आपको मिल रही है, ब्लेसिंग ऑन योर बाउंड्रीज। आपने कुछ अपनी सीमाएं बांध ली हैं कि नहीं जी, मेरे घर में यूं ही घुसे चले आने की ज़रूरत नहीं है, मुझे मेरा घर से मतलब आपका घर भी है लिटरली, और आपकी आत्मा भी है। मेरी आत्मा को यूं ही बेकार में झंझोड़ कर चले जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। आई एम नॉट अलाउइंग ऑल दिस नॉनसेंस एनी मोर। ये आपने सोच लिया है, बस मुझे और कोई नॉनसेंस नहीं चाहिए अपनी लाइफ में। मैं जो हूँ मैं जानती हूँ। इसी महीने से जो आप 11 11 33 11 11 22 अगर आप नंबर देख रहे हैं, तो ये कार्ड्स आपको रेजोनेट ज़रूर करेंगे। और ये कार्ड्स यही कह रहे हैं कि आपने घर, परिवार, बच्चे और अपनी बाउंड्रीज़ को बड़ी अच्छी तरीके से समझ लिया है। इवन धर्म को और अपने पैशन को इग्नाइट कीजिए अगर नहीं समझा है तो। अपना सोल पर्पस क्या है ये जानिए, आपका व्यवसाय क्या है, व्यवसाय का स्वामी क्या है, अगर ये सब जानना है तो आप एस्ट्रोलॉजी से आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं कि आपकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग आपका व्यवसाय क्या होना चाहिए, आपका बिजनेस या आपका जॉब, क्या वाकई आपका कोई गवर्नमेंट जॉब है या बिजनेस है, तो कौन सा बिजनेस आपको करना चाहिए आपकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग।
या फिर आपका सोल पर्पस क्या है। क्या वाकई आप जो ये घर चाह रही हैं, बच्चे चाह रहे हैं, शादी चाह रहे हैं, या मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, या आप अपनी लाइफ में स्पिरिचुअली आगे बढ़ना चाह रहे हैं, तो क्या ये सब कुछ संभव इसी जीवन में हो पाएगा कि नहीं, और कब तक होगा, क्या अचीव कर पाएंगे, नियर फ्यूचर में आपका क्या लिखा हुआ है। तो आप एस्ट्रोलॉजी से ये सब कुछ जान सकते हैं, इसके लिए आप मोस्ट वेलकम है। ठीक है, तो ये बहुत ही खूबसूरत रीडिंग हुई है। नंबर 10, 11, 33 अपने अंदर की रोशनी को जगाएं और आगे बढ़ाएं। ईश्वर आपकी लगातार रक्षा कर रहे हैं। ये तो मैं कभी नहीं कहूँगी कि अब से ईश्वर आपके पास है या एंजल्स, हमेशा ही आपके पास एंजल्स रहे हैं, रहते आए हैं। चाहे आप इनके बारे में शुरू से जानते थे या नहीं, बचपन से आपके साथ हैं, बस हम देख नहीं पाते, समझ नहीं पाते। जिस दिन से आपने समझ लिया उस दिन से ये आपके हो जाते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और बताइएगा कि कितनी % आपको रिजोनेट की है। और एस्ट्रोलॉजी में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। बहुत बहुत शुक्रिया है आप सभी का, जिन्होंने इतनी फेथ के साथ ये सभी कुछ काम मुझसे ले रहे हैं, सर्विसेज आप मुझसे ले रहे हैं। ईश्वर आपको दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की कराए। धन्यवाद है। नमस्कार।